रिपोर्ट के बाद अब हम आपको महाकुंभ से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आई है बैंकॉक से, जहां पर प्रयागराज की बेटी और भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने एक नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल अनामिका ने 8 जनवरी को बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराते हुए स्काई डाइविंग की, जिसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अनामिका शर्मा ने अपने इस प्रयास के जरिए दुनिया भर के लोगों को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। 24 साल की अनामिका के इस प्रयास के लिए उन्हें देश विदेश से बधाई संदेश मिल रहे हैं। अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई सी लाइसेंस हासिल करने वाली महिला स्काई डाइवर है। अनामिका को स्काई डाइविंग के लिए प्रेरणा अपने पिता अजय कुमार शर्मा से मिली। अनामिका शर्मा ने इससे पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी स्काई डाइविंग की थी और तब उन्होंने जय श्री राम और श्री राम मंदिर के ध्वज के साथ 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। ये प्रदर्शन भी बैंकॉक में किया गया है और अब महाकुंभ के लिए भी अनामिका ने ऐसा ही प्रयास किया, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। और प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म संसद कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों के संतों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया है और उन आशंकाओं पर भी विराम लगाया जिसमें ये कहा जा रहा था कि संगम का जल स्नान और आचमन लायक नहीं है। आपने अलग अलग हिस्सों में देश के अपने मंत्रियों को भी भेजा है कि जाओ निमंत्रण देकर आओ सबको महाकुंभ का। पूर्वोत्तर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां के संतों को भी कहा गया है कि आप आइए, महाकुंभ का आप हिस्सा बनिए। हाँ, इसमें ये बात सच है कि जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते थे, इसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं और दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र थे जहां से लोगों की उपस्थिति, संतों की उपस्थिति, श्रद्धालुओं की उपस्थिति किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी और दक्षिण भारत के राज्यों से भी, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, महाराष्ट्र के भी सुदूर क्षेत्रों से पूज्य संतों की भी और भारी पैमाने पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी इस अवसर पर होने जा रही है। योगी जी, क्या आप दुनिया भर से और देश भर से आ रहे जो जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको ये कह सकते हैं कि जो संगम पर, त्रिवेणी संगम पर जो जल है वो आचमन के लिए, स्नान के लिए, मतलब ऐसा कोई, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि नहीं इसमें स्नान मत करो, इसका स्पर्श से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, मैंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे और इसलिए मैंने यहां पर आकर के कई बार, मैं पिछले 3 महीनों में एवरेज सप्ताह में 1 दिन यहां का विजिट किया हूं और मैंने यहां दौरा किया है। जब भी मैं आया हूं तो संगम के तट पर आकर के मैंने जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। 10,300 से अधिक क्यूसेक वाटर वर्तमान में केवल गंगा जी में है, यमुना जी में है और इतना पवित्र है कि आप उसमें स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं।